हेलो एवरीवन, प्यारे साथियों, यू मोस्ट वेलकम बैक टू द चैनल इंग्लिश विद एम खान। और यहाँ हम पढ़ते हैं इंग्लिश को बहुत ही बेहतरीन अंदाज में और बहुत ही ईज़िली समझने का काम करते हैं इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स को। तो साथियों, यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे लिस्ट ऑफ कलेक्टिव वर्ड्स जो हमने पिछली क्लास में वर्ड्स की हमारे पास होती है। तो इसका मतलब ये होता है साथियों कि जैसे हम आपसे कहें अ टीम ऑफ प्लेयर्स, ठीक है, तो यहाँ पर जो प्लेयर यानी कि खेल को खेलने वाले जो खिलाड़ी होते हैं उनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा टीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीम। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इसी तरह से अ बेबी ऑफ गर्ल्स, ये है फर्स्ट बी ई और सेकंड बी और वाई, ये होता है बेबी। सही है। इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ गर्ल्स। क्या होता है? ग्रुप ऑफ गर्ल्स। तो जहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ होंगी तो उस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? बेबी। ठीक है। ऐसे ही हमारे पास है अ कमिटी ऑफ मेंबर्स। तो साथियों, मेंबर्स जो सदस्यों का ग्रुप होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं? कमिटी बोल सकते हैं। और जहाँ पर बहुत सारे स्टार्स होते हैं उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं साथियों? गैलेक्सी बोलते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही अ हर्ड ऑफ कैटल। तो साथियों, कैटल आपके होते हैं पशु, ठीक है। तो पशु का जो समूह होगा उसको हम बोलेंगे हर्ड, ठीक है। और इसी तरह से होगा आपका जो आपके चोर होते हैं बैंडिट्स, लुटेरे, ठीक है, उसको हम बोलेंगे साथियों गैंग, अ गैंग ऑफ बैंडिट्स, ठीक है। ये होते हैं आपके लुटेरे। तो लुटेरों का समूह इसको बोलेंगे गैंग, ठीक है। ए सॉर्म ऑफ इंसेक्ट्स, जो आपके कीड़े होते हैं उनके समूह को बोलते हैं हम सॉर्म, ठीक है। तो मैं आपको ये थोड़ा सा आसानी से बताऊं। जैसा कि हम बात करते हैं अंगूरों का गुच्छा, चाबियों का गुच्छा, ठीक है। इसी तरीके से हम बात करते हैं साथियों इन कलेक्टिव नाउन को अलग अलग बोलने का हम काम करते हैं। तो ये आप इसको आसानी से समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे मटेरियल नाउन के ऊपर। तो देखिए, मटेरियल नाउन का मतलब होता है पदार्थवाचक संज्ञा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है साथियों, मैंने आपको बताया था अगर किसी एक वस्तु से कोई दूसरी वस्तु बनाई जा सकती है तो वो आपकी मटेरियल नाउन कहलाएगी, जिस वस्तु से कोई दूसरी वस्तु बनाई जा सकती हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे अ नाउन दैट कैन बी मेजर्ड। तो देखिए, जो हमारा मापा जा सकता है, और वेट जिसको तोला जा सकता है, बट कांट बी काउंटेड, परंतु उसको गिना नहीं जा सकता। दो बातें हमने पढ़ी, या तो उसको नापा या तोला जा सकता है, ठीक है, परंतु उसको गिना नहीं जा सकता, इज़ कॉल्ड मटेरियल नाउन। तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? मटेरियल नाउन कहलाते हैं। जिसको हम मापने का या तोलने का काम करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? मटेरियल नाउन कहलाते हैं। या फिर जिससे हम कोई दूसरी वस्तु बनाते हैं वो सारे आपके मटेरियल नाउन कहलाते हैं। जैसे कि हम बात करें मिल्क की, तो यहाँ पर जो हमारा मिल्क है, तो मिल्क से हम बना सकते हैं मिठाइयाँ, ठीक है। और मिल्क को हम गिन नहीं सकते, इसको हम तोल या माप सकते हैं। ऐसे ही वुड आपकी होती लकड़ी, इसको गिनते नहीं हैं हम, ठीक है। इसको माप सकते हैं, इसको तोल सकते हैं, कितने क्विंटल है, कितनी इसकी लंबाई चौड़ाई है, सब नाप सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही साथियों हम फ़िश जो आपकी मछली होती है उसको भी अनकाउंटेबल में काउंट करते हैं, यानी कि मटेरियल नाउन में रखते हैं। ऐसे ही आपका राइस, ऐसे ही आपका शुगर, ऐसे ही वाटर, ऐसे ही आपका सैंड, और बहुत सारे आपके अनकाउंटेबल नाउन हो सकते हैं जो आपके मटेरियल के अंदर आते हैं। और मटेरियल में आने का उनका रीज़न यही होता है कि हम उनको गिन नहीं सकते हैं, उनको माप सकते हैं या फिर तोल सकते हैं। तो इस बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब जानेंगे आगे। तो आगे क्या है हमारे पास? देखिए, कॉमन एरर्स इन द यूज़ ऑफ मटेरियल नाउन। आपके मटेरियल नाउन से बनने वाली एरर्स किस तरह की होती है? तो पहली बात है हमारी कि 90% जो होता है मटेरियल नाउन के लिए हमको कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना चाहिए। 90% जो होता है
मटेरियल नाउन का यूज़ हमको नहीं करना चाहिए, ठीक है। नॉर्मली 90% नो आर्टिकल इज़ यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, मटेरियल नाउन इज़ ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर। मटेरियल नाउन हमेशा एक वचन की तरह इस्तेमाल होते हैं, यानी कि सिंगुलर की तरह, सही है। और इनका सिंगुलर की तरह इस्तेमाल होने का रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि इनको हम गिन नहीं सकते हैं, इसलिए जिस चीज़ को हम गिन नहीं सकते हैं वो हमारी सिंगुलर ही होगी, ठीक है। और टेक्स सिंगुलर वर्ब, तो जब सिंगुलर नाउन बनकर आएगा तो वर्ब भी जाहिर सी बात है सिंगुलर ही आएगी। अब आगे हम जब बढ़ते हैं तो इसके एग्जाम्पल हमारी नज़र के सामने आते हैं और उससे हमारी बात और भी अच्छे से समझ में आ जाती है। जैसे कि हम बात करें, अ गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल। अभी हमने बात की थी कि नॉर्मली 90% जो है हमको किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना चाहिए किसी अनकाउंटेबल से पहले या मटेरियल नाउन से पहले। तो जाहिर सी बात है मटेरियल नाउन आपके अनकाउंटेबल होते हैं, तो गोल्ड आपका एक मटेरियल नाउन है। गोल्ड से हम जानते हैं आभूषण बनाए जाते हैं, जेवरात बनाए जाते हैं, और इससे पहले आर्टिकल ए का यूज़ नहीं करना चाहिए। इसी वजह से सेंटेंस हमारा यहाँ पर गलत हो गया। तो यहाँ पर अगर हम इसको बोलें गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल, सोना एक कीमती धातु है, तब ये हमारा सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गोल्ड आपका अनकाउंटेबल यानी कि मटेरियल, और इज़ जो ये आपके अनकाउंटेबल होते हैं तो वर्ब भी आपके सिंगुलर लेते हैं, तो इसलिए आपका यहाँ पर ये बिल्कुल सही है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं, द फिश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती। तो यहाँ पर जो आपका फ़िश है, फ़िश साथियों अभी मैंने बताया था मटेरियल नाउन के अंदर इसको आप रख दो, यानी कि अनकाउंटेबल में इसको हम काउंट करते हैं, यानी कि अनकाउंटेबल में इसको हम रखते हैं। तो द आर्टिकल इसके आगे लगाने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखें, फ़िश लगाइए डायरेक्टली। फ़िश कांट, कैन नॉट को कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म में कांट भी लिख सकते हैं, वो आप जानते हैं अच्छे से। फ़िश कांट लिव विदाउट वाटर, तो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने आर्टिकल द हटा दिया। अगर हम नंबर 5 की बात करते हैं, आई एम गोइंग टू बाय 4 गोल्डन फिशेस, तो सवाल ये पैदा होता है क्या फ़िश का प्लूरल बना सकते हैं? तो साथियों हमने पढ़ा था मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं बना सकते, उसको हम प्लूरल में नहीं काउंट कर सकते। लेकिन मछली के साथ एक केस है आपका, और केस क्या है कि अगर आपको इस तरह का वर्ड कोई दिखाई देगा, गोल्डन फिशेस, ठीक है, या फिर किसी और अन्य कलर की कोई फिशेस की बात होगी और यहाँ पर कोई न्यूमरल एडजेक्टिव होगा, ठीक है, तो हम फ़िश का फिशेस बना सकते हैं और ये पूरी तरह से करेक्ट होता है। ये आपका केस फ़िश के साथ है, इसको ध्यान रखेंगे आप। ऐसे ही मैं कहूँ द गोल्डन फिश, देखो फिर से हमने बोला है गोल्डन, तो अब की बार आर्टिकल द भी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। द गोल्डन फिश इज़ कॉस्टली इन दीज डेज, इन दिनों जो गोल्डन फिश है वो बहुत कीमती है। तो यहाँ पर बात क्या बोली गई है? मटेरियल नाउन यूज्ड एज सिंगुलर, मटेरियल नाउन आपके सिंगुलर की तरह इस्तेमाल होते हैं, बट हेयर, परंतु यहाँ पर इट इज़ गोल्डन फिश एंड इट इज़ अकाउंटेबल। देखिए एंड इट इज़ काउंटेबल, यहाँ पर क्या है? गोल्डन फिश दे रखी है जो कि हमारी क्या है? काउंटेबल है। इफ़ देयर इज़ नो गोल्डन, अगर यहाँ पर कोई भी गोल्डन जैसा वर्ड नहीं होता, देन फिशेज़ बिकम्स रॉन्ग, तब फिशेज़ यानी कि फ़िश को प्लूरल कहना गलत हो जाता, सही है। तो बिकॉज ऑफ गोल्डन द सेंटेंस बिटवीन राइट, तो गोल्डन की वजह से सेंटेंस हमारा सही हुआ है। अब लास्ट नियम की बात करेंगे, बड़ा शानदार है, जो आपका है ड्रैक्स इज़ लाइंग असाइड द रोड। आप देखेंगे ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन आपका सिंगुलर वर्ब लेता है। लेकिन साथियों एक बात आप ध्यान रखना, ड्रैक्स का मतलब होता है कूड़ा करकट या फिर कोई कूड़ा या फिर मैल वगैरह, ये जो वेस्ट मटेरियल होता है इसको बोलते हैं। तो ड्रैक्स आपका एक ऐसा अनकाउंटेबल नाउन है, लिखा हुआ है
ड्रैक्स इज़ द ओनली वर्ड, ड्रैक्स केवल एकमात्र ऐसा वर्ड है विच इज़ अनकाउंटेबल, जो क्या है, अनकाउंटेबल है। और कैसा अनकाउंटेबल है, प्लूरल अनकाउंटेबल है, इस बात को ध्यान रखेंगे, सही है। एंड टेक्स प्लूरल वर्ब, तो साथियों ड्रैक्स जहाँ पर भी आपको मिलेगा इसको आप ध्यान रखना, अनकाउंटेबल तो है लेकिन ये आपका प्लूरल होता है, और जब ये प्लूरल होता है तो वर्ब भी कैसे लेगा, अपने साथ प्लूरल लेगा, ठीक है। तो ये वाला सेंटेंस आपका दूसरे नंबर का सही हो जाएगा, ठीक। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और आपका सिलेबस, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आपने अगर यहाँ तक वीडियो को देखा होगा तो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो पिछले सभी वीडियोस को देखते रहें, अपना सिलेबस कंप्लीट करते रहें। अगर वीडियो पसंद आता है इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।